मांझी के ब्राह्मणों पर दिए गए बयान के मचे बवाल के बीच बीजेपी के पूर्व नेता गजेंद्र झा ने मांझी का सर काट लाने वालों को 11 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर मांझी जी ने बिना शर्त के माफी नहीं मांगते हैं तो हम खुद उनके घर पे भोज करेंगे और उनके साथ हिंदुत्व को मजबूत करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मांझी को इस तरह के बयान देने के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। आप सबों के दिमाग में बार बार मुझे फोन आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार मुझे पूछा जाता है कि आपने यह विवादित बयान क्यों दिया। तो सबसे पहली बात ये कि गजेंद्र झा के बयान को विवादित आप लोग समझते हैं, आप लोगों ने इसे विवाद का नाम दिया है। मैं इसे विवादित बयान नहीं समझता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने बयान क्यों दिया। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हो रहा है कि जब जीतन राम मांझी ने माफ़ी मांग लिया फिर गजेंद्र झा अपने बयान पे अटल क्यों। चौथी बात, जीतन राम मांझी ने कहा है कि गाली मैंने अपने समाज को दिया। पांचवा अहम बात, उन्होंने खाने का भोज का व्यवस्था किया है। सारे मुद्दों पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं, ये आज की बात नहीं है साथियों, ये बार बार हो रहा था। जीतन राम मांझी कभी बोलते हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी बोलते हैं हिंदू धर्म दुनिया का सबसे कमजोर धर्म है, सबसे घटिया धर्म है, कभी वो बोलते हैं ब्राह्मण है, वो शब्द मैं यूज नहीं कर सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू है, उसकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इष्ट देव को नहीं मानता, अपने इष्ट को नहीं मानता, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ कुल जिसकी पूजा ईश्वर भी करते हैं, जब भी हम लोग पूजा करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो ब्राह्मण देवता की भी पूजा होती है। ये सनातन काल से आ रहा है, ये सनातन का एक सौभाग्य है, क्योंकि ब्राह्मण बल है, ब्राह्मण शास्त्र है, ब्राह्मण सनातन की शक्ति है, ब्राह्मण ने आदिकाल से रास्ता दिखाया है। आपने उसको भी गाली देने का काम किया। जब मुझे लगा कि यह व्यक्ति बार बार अनर्गल बातें कर रहा है, पहले मुझे लगता था कि इनको सठिया गए हैं, इनको बोलने का कोई सुरूर नहीं है, कुछ बोल जाते हैं, गलती से निकल जाता है। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, यह सुनियोजित ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से, सातिराना अंदाज में, बहुत बड़े साजिश के तहत बयान, अनर्गल बयान दे रहे हैं, तब मुझे लगा कि इसका एक ही उपाय है, ना रहेगी जिह्वा और ना देंगे ये सनातन धर्म को गाली। इसीलिए मैंने ये बयान दिया। आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिला। आप पूछें उससे पहले मैं बताता हूं, गजेंद्र झा पूरे दावे के साथ कह रहा है कि एक हिंदू जो हिंदू कुल में पैदा हुआ है, अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, अपने कुल को, अपनी मर्यादा को, देश को, अपने इष्ट देव को, सबको गाली दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारा बयान उनका स्पॉन्सर्ड बयान है।
ये जो भी बयान दे रहे हैं ये सारा स्पॉन्सर्ड बयान है, ये ऐसे नहीं दे रहे हैं। और ये संभव तभी होगा जब हिंदू एक होंगे, तभी इसका खंडन हो सकेगा। दूसरी बात, उन्होंने आप लोगों का जो दूसरा प्रश्न था वह था कि जब उन्होंने माफी मांग लिया है, उन्होंने कैसा माफी मांगा है? उन्होंने माफी मांगने में भी गाली का प्रयोग किया और बड़े दावे से कहा कि ऐसे ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण, ऐसे हिंदू वैसे हिंदू को मैं गाली देता रहूंगा। ए माजी जी सुनिए, ब्राह्मण कैसा होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, ये आप तय करेंगे। ब्राह्मण पूरे सृष्टि का सिर्फ ब्राह्मण है, ऐसा वैसा नहीं है। और ब्राह्मण ये खुद तय करेगा। आपको ब्राह्मण के चरित्र सर्टिफिकेट बांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ये जान लीजिए। इसीलिए उनका माफी मांगना एक ढोंग है। उन्होंने माफी नहीं मांगा है, फिर अपने अंदाज में अपने साजिश के तहत फिर समाज को उलझाने का काम किया है। उन्होंने माफी नहीं मांगा है, उन्होंने सिर्फ ढोंग किया है। माफी का मतलब होता है समर्पण। माफी का मतलब समर्पण, क्षमा का मतलब समर्पण। आप किसी से क्षमा याचना करते हैं तो समर्पित होकर करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।